हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। आप सभी का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेचर की इन पोलर फॉर्म। ध्रुवीय वक्रों का क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल की सहायता लेंगे। और बेसिक कंसेप्ट हमने अपना पिछले वीडियो के अंदर इसका लिखा था। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। अभी हम एक वक्र ले रहे हैं जिसमें हमें दिया गया है r बराबर a sin 3 थीटा। ये एक वक्र की समीकरण है और इस वक्र के एक लूप का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ए लूप ऑफ द कर्व। तो पहले हमको यहां पर इसका डायग्राम बना करके देखना पड़ेगा और वहां पता लगेगा इसका चित्र किस तरीके से है और कहां कहां से हमको उसकी लिमिट मिल सकती है, जिनके बीच में हमें इंटीग्रेशन के द्वारा इसका क्षेत्रफल निकालना है। और लिमिट निकालने के लिए हमको r और थीटा की जगह पर कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, जिनसे हमको डायग्राम बनाने में आसानी रहेगी। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि r बराबर 0 पुट करके देखते हैं थीटा की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, देखिए माना r बराबर 0 हो तब क्या होगा, तो ये 0 रख दिया r की जगह पर, इक्वल टू a साइन 3 थीटा। a कांस्टेंट है, 0 में चला जाएगा, तो यहां से साइन 3 थीटा बराबर 0 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर भी होती है और 180 डिग्री पर भी होती है। तो यहां पर हम दो संभावनाएं लेके चलेंगे, 0 की जगह पर साइन 0 लिखेंगे और 0 की जगह पर ही साइन पाई भी लिखेंगे, कि दोनों ही जगह पर साइन की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन 0 हमने ले लिया और साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन पाई भी हमने ले लिया। दोनों ही जगह पर साइन की वैल्यू 0 हो जाती है। अब यहां पर क्या होगा कि साइन से साइन कैंसिल होकर के 3 थीटा बराबर 0 हो गया और यहां पर 3 थीटा इक्वल टू पाई हो गया। यहां से हमारे पास थीटा की दो वैल्यू आ जाएगी, थीटा बराबर 0 और पाई अपॉन 3। r बराबर 0 पर थीटा की दो वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब इन दोनों के ही बीच में हमको इसका डायग्राम बनाना है। देखिए ये हमने x और y अक्ष बना लिए। यहां पर देखिए ये जो पॉइंट है ये x अक्ष हो गया और इस x अक्ष पर यहां थीटा बराबर 0 होता है। x पर थीटा बराबर 0 होता है। हमारे पास आया है थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 का मतलब 60 डिग्री। तो ये 30 डिग्री, ये 0 डिग्री है और 60 डिग्री पर हम एक रेखा मान लेते हैं। जैसे मान लिया हमने कि ये r बराबर थीटा बराबर पाई अपॉन 3 की रेखा है। ये थीटा बराबर पाई अपॉन 3 हो गया और इसके बीच में अब इसका डायग्राम बनेगा। देखिए दोनों ही वैल्यूज पर, थीटा बराबर 0 पर और थीटा बराबर पाई अपॉन 3 पर r की वैल्यू 0 है। तो यानी कि वक्र यहां पर है और यहां से इसके बीच में इसकी एक पत्ती बनेगी कुछ इस तरीके से, ऐसे। तो अब देखना यहां पर यह है कि हमारे पास जो वक्र है उसमें साइन 3 थीटा लिख रहा है। तो 3 थीटा का मतलब है कि इस तरह की उसमें 3 पत्तियां बनेंगी। अगर 2 थीटा होता है तो 2 पत्ती बनती है, ये एक हमने बना ली है। अब इसी तरह की 2 और बनेगी, लेकिन वो 2 कहां बनेगी, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अगर हम पूरा एक राउंड पूरा कर लेते हैं तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो अब 0 डिग्री से हमने शुरू किया और शुरू के 60 डिग्री के बीच में एक पत्ती बन गई। 0 से 60 डिग्री के बीच में एक पत्ती बन गई।
तो इसका मतलब यह है कि तीनों पत्तियां 60-60 डिग्री के गैप में ही बनेगी। ठीक है, तो 60 डिग्री के अंतराल में जब तीन पत्तियां बनेंगी तो टोटल कोण हो जाता है 180 डिग्री, और 180 बाकी रह गया क्योंकि टोटल तो 360 बनेगा एक राउंड पर। तो इसका मतलब यह हो गया कि 0 से 60 डिग्री के बीच में एक पत्ती बन गई, उसके बाद अब 60 डिग्री खाली रहेगा, उसके बाद जो 60 डिग्री आएगा उसमें फिर एक पत्ती बनेगी, फिर 60 डिग्री खाली रहेगा और फिर 60 डिग्री पर एक पत्ती बनेगी। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर मैं इस लाइन को और आगे बढ़ा दूं ऐसे, इस तरीके से, और 60 डिग्री अब आगे खाली रहेगा, तो ये ऊपर 30 है, ये वाला एंगल 30 है, 30 इधर से खाली रह जाएगा, तो ये 60 डिग्री का एंगल खाली हो गया ऊपर का, और इसको भी इधर हमने आगे बढ़ा दिया इस तरीके से। तो अब देखिए जैसे एक पत्ती यहां पर बनी है, इसी तरीके से दूसरी यहां पर बनेगी इस तरीके से। ये दूसरी पत्ती बन गई। अब यहां पर ये 60 डिग्री वाला एरिया खाली रहेगा और एक अब यहां पर बनेगी इस तरीके से। ऐसे इसकी ये तीन पत्तियां बन जाएगी। अब इन तीन पत्तियों का अगर हमको संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो पूरा निकलेगा, और अगर एक ही पत्ती का ज्ञात करना है तो एक का निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमको एक लूप का क्षेत्रफल निकालना है, तो एक लूप का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 0 से 60 डिग्री के बीच में वक्र का समाकलन करके और जो फॉर्मूला हमारे पास है क्षेत्रकलन का, उससे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अभी हमको यहां पर क्या करना है, इस एक पत्ती का क्षेत्रफल निकालना है, और ये एक पत्ती 0 से 60 डिग्री के बीच में बन रही है। तो 0 से 60 डिग्री के बीच में लेकर के हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगर संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो पत्तियों का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी केवल एक का निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना है। 0 से 60 डिग्री के बीच में हम इस एक पत्ती का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए एक लूप का क्षेत्रफल, तो एक लूप का क्षेत्रफल, लूप का मतलब एक बंद आकृति होती है। फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। यहां पर हो जाएगा थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/3। आर की वैल्यू हमारे पास ऊपर है, वो वैल्यूज यहां पर पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 1/2 थीटा इक्वल टू 0 टू π/4, और आर की वैल्यू हमारे पास है आर बराबर a sin 3 थीटा। तो यहां पर वर्ग हो रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 थीटा और डी थीटा। a स्क्वायर यहां पर कांस्टेंट है, उसको हम आगे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 टू π/3, यहां भी π/3 होगा, और अब हो गया साइन स्क्वायर 3 थीटा डी थीटा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इस फॉर्मूले के द्वारा साइन स्क्वायर 3 थीटा को हम चेंज करके लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला हमको यहां पर अप्लाई करना है। तो देखिए इस फॉर्मूले के आधार पर साइन स्क्वायर 3 थीटा बराबर क्या होगा। देखिए यहां पर जब थीटा है तो इस जगह पर 2 थीटा हो गया, यानी साइन स्क्वायर में अगर थीटा है तो यहां 2 थीटा हो गया। तो अगर यहां पर 3 थीटा होगा तो इसमें 6 हो जाएगा, 6 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 6 थीटा अपॉन 2,
ये हो जाएगा। देखिए इस फॉर्मूले से अब हम साइन स्क्वायर 3 थीटा को चेंज करके यहां पर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई अपॉन 3 और यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस 6 थीटा और अपॉन 2 डी थीटा। अब यहां से 2 को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 0 टू पाई अपॉन 3 लिमिट और अब हमारे पास रह गया 1 माइनस कॉस 6 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन आगे हम देखते हैं। तो ए स्क्वायर अपॉन 4 1 का समाकलन थीटा के सापेक्ष थीटा हो जाएगा, कॉस 6 थीटा का साइन 6 थीटा अपॉन 6 और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है 0 टू पाई अपॉन 3 वो यहां आ जाएगी। वैल्यू पुट कर लेते हैं लिमिट की। सबसे पहले थीटा की जगह पर अपर लिमिट लिखी जाएगी, तो ये पाई अपॉन 3 आ गया, माइनस थीटा की जगह पर जब हम पाई अपॉन 3 लिखेंगे तो ये साइन 2 पाई हो जाएगा और साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है। और फिर माइनस के साइन के साथ लोअर लिमिट को जब अप्लाई करेंगे दोनों थीटा की जगह पर तो भी उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, इसलिए केवल हम यहां पर 0 लिख रहे हैं। और अब ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 4 और पाई अपॉन 3 यानी ए स्क्वायर पाई अपॉन 12। तो ये जो वक्र हमको ध्रुवीय रूप में दे रखा था उसका क्षेत्रफल आ गया एक लूप का। तो ये बिल्कुल आसान था, उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इससे कुछ सीख सकें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।